अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराशि जयधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंदशील भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम रूपानुगाचार्य वर युगाचार्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय प्रपूज्य चरण नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन करती हूँ। हम बहुत सुंदर प्रसंग में हैं और इससे ऊपर कुछ नहीं है, जो कुछ है वह यही है, अर्थात हमारा जो निज स्वरूप है जिसको हम भूल करके। देखो, वाल्मीकि को नारद जी ने डांटा, कब तक ये सब करता रहेगा, कभी तो रुक, है ना। वो डाकू थे, डकैती करते थे और लोगों को लूट लिया करते थे, मारकाट भी कर दिया करते थे। तो नारद जी, तो हमारे जीवन में जब संत पुरुष आते हैं ना और जब ऊपर के आ जाते ऊपर जगत के, तो समझो हमारा बहुत कल्याण होने वाला होता है। तो सोचो, नारद जी के समय भी हम थे, ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो किसी रूप में थे, कीट पतंग मनुष्य जो कुछ भी थे, लेकिन हमारे अंदर भक्ति का समावेश नहीं था। यदि होता तो आज यहाँ तक पहुँचते क्या? इतनी दुर्गति हो रही होती क्या? नहीं था। तो उस समय भी हम उपद्रवी थे, आतताई थे, कुछ ना कुछ फॉर्म में थे। धीरे धीरे यहाँ तक हमारी सुकृति बनी। तो नारद जी के समय हम जो कुछ थे, तो वाल्मीकि का उन्होंने सुधार किया। अब वाल्मीकि को गए यहाँ त्रेता युग से वाल्मीकि की बात है। ध्रुव को हम देखें तो उसके भी पहले सत्यलोक की बात है। उस समय में भी ऐसा था ना, उत्तानपाद की 2 नवरानियों में उन्होंने सुनीति के साथ दुर्व्यवहार किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। पुत्र के साथ भी किया, उत्तम कुमार को बहुत लाड प्यार किया। तो बुराइयां हर युग में रही हैं, कल युग में ज्यादा रही है। कले दोष निधि, कल युग दोषों का खजाना है। फिर भी राम नाम का सहारा दे दिया, नाम करते रहो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन हमारी रुचि नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे सामने इतना ज्यादा चकाचौंध है कि हम, और इतना धोखा है, कपट है, छल है कि हम जो सच्चाई है उस पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे। जो हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति है उनको भी हम पहचान नहीं पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि अब इससे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। वहां भी हम कुछ ना कुछ गलत सलत सोच लेते हैं। ये हमारी दुर्दशा है। हमारे हृदय में स्वच्छता, उत्तमता आ ही नहीं रही है किसी भी प्रकार से। तो अब हम इस पथ पर चल पड़े हैं जहाँ हमें अपने स्वरूप की पहचान होनी चाहिए। बार बार, और अभी तक भी नहीं हुई तो और अनेकों जन्म लेने पड़ेंगे, कौन रोकेगा। कृष्ण तो कह रहे हैं, मेरी बात ही नहीं मानी, मैं क्या करूं। मैंने दीक्षा गुरु भेजे, शिक्षा गुरु भेजे, इतने सारे लोग भेजे तुम्हारे जीवन में, तुम किसी की नहीं सुनते हो, मैं क्या कर सकता हूँ।
उन सब चीज़ों को पढ़ते पढ़ते हम फाइनली परकिया रस पर आए और हमने यह सीखा कि हमारे अंदर गोपी अभिमान होना चाहिए। मैं किसी पुरुष की स्त्री हूँ और कृष्ण मेरे पति हैं। पति ही नहीं, पति तो जो है वो है उपपति हैं। यह हमारा परिचय है। देखते देखते एक दिन ऐसा हो ही जाएगा। कब होगा? रसिक भक्तों के साथ, साधु भक्तों के साथ। आज हमारा प्रश्न उत्तर का तो टर्म नहीं है ना, क्लास आगे चलेगी। जल्दी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आपने बोला था मंडे के लिए 31वां चैप्टर, तो पूछिए आप प्रश्न। ठीक है। हमारा ये 31वां अध्याय है और मधुर रस के बारे में हमारी अभी तक सारे हमने अध्ययन किया दीदी से। अब इस पे शुरू में लिखा हुआ है कि स्नेक और ज्योत्सना, जहाँ पृथ्वी के रूप का वर्णन हो रहा है। स्नेक और ज्योत्सना, इसका क्या अर्थ होता है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी शुक्र का बताया था दीदी कि जैसे जो चंद्रमा होता है और ज्योत्सना मतलब जब चंद्रमा की जो चांदनी है ना, जब वो बैठे हुए थे तो वो जब उसके ऊपर पड़ती है तो मतलब चंद्रमा की चांदनी शिक्षा है। ठीक है, काफी हद तक ठीक है अनुराधा दीदी। कोई और है? योगेश जी, रूबी दीदी, शालू दीदी। शालू तो बहुत दिनों से बोल ही नहीं रही है आंसर। शालू क्या हुआ है तुम्हें? है भी कि नहीं बताने? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। तुम एक कोई इतने दिनों से बात ही नहीं कर रही हो, कुछ पूछा भी नहीं, कुछ उत्तर भी नहीं दिया है। दीदी अभी ना मैं बिजी थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं बोली नहीं, मैं क्लास भी नहीं ले पाई थी। तो क्या हो गया था तुम्हें? दीदी घर पे ना मेरे काम व्हाइट वॉश का काम चला हुआ था, मिस्त्री लगे हुए थे 3-4। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सुधा आगे बढ़िए। जी, अनुराधा दीदी, स्निग्ध का मतलब बताया था दीदी ने, चिकना, और ज्योत्सना का मतलब ठंडी शीतलता, मतलब जो ज्योत्सना का अर्थ चांदनी होता है, चांदनी। ज्योत्सना का तात्पर्य चांदनी है। जो उसमें बताया कि शरद काल थी तो उस समय जो रात थी वो इस तरह महसूस हो रही थी कि जैसे धरती में कोई चिकनी ठंडी शीतल चादर सी ओढ़ी हुई है, ऐसा लग रहा था। और अगला है कि जब विजय कुमार जी, जो कि मधुर रस में काफी हद तक प्रवेश कर चुके हैं, कर रहे हैं आगे, वो जब सुंदराचल जाते हैं दर्शन करने के लिए तो उनको वहां पर जाके उनको ये एहसास होता है, एहसास नहीं बल्कि वो दर्शन करते हैं कि मालती लता से निर्मित माधवी मंडप में भगवान कृष्ण स्वयं बैठे गोपियों के संग परिहास कर रहे हैं। उस वक्त वो भय और संभ्रम छोड़कर बड़े व्याकुलता से उनकी तरफ दौड़ लगाते हैं। तो भय और संभ्रम का यहाँ क्या अर्थ है? भय और संभ्रम का क्या अर्थ है जब विजय कुमार जी भगवान की तरफ दौड़ लगाते हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। भय का मतलब होता है डर और संभ्रम का मतलब होता है घबराहट। राइट, पागलापन भी है ना दीदी। हाँ, हड़बड़ाहट छोड़। हाँ जी, ठीक है। और कुछ घबराहट, हाँ, यहाँ घबराहट छोड़कर आएगा। आगे अगला है जी अगले ही हमारे पेज में एक लाइन उसमें लिखी है कि निवृत्ति पथावलंबी व्यक्तियों का हृदय शुष्क होता है और उनके लिए मधुर रस नितांत अनुपयोगी है। इसका क्या अर्थ है? निवृत्ति पथावलंबी व्यक्तियों का हृदय शुष्क होता है। जो वैराग्य वाले मनुष्य तो उनका हृदय शुष्क होता है। हाँ जी, राइट, हाँ जी योगेश। योगेश जी, यहाँ कौन सा वाला वैराग्य है? कौन सा वैराग्य है? ये शांत रस वाला है, शांत रस वाला। हाँ, और इनको भगवान से प्रीति नहीं है, संसार से वैराग्य तो है। संसार इनको फीका लगता है लेकिन भगवान से प्रीति नहीं है।
इसमें आपने ये भी बताया था कि ऐसे जो मतलब जो निवर्ती पादा मतलब शांत रस वाले होते हैं ना, इनको कोई मतलब इनको पता है भगवान कृष्ण होते हैं, चाहे वो बंसी बजाते हैं, चाहे वो मतलब चक्र भी चलाते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन वो उनका जो रूप है उसको मतलब ना मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल करती है, सही मतलब मानते सही, नहीं है, जैसे मायावादी कहते हैं। सुनकर भी सुनते नहीं है, राइट। इसी के ही आगे है कि व्रज का मधुर रस जब जड़ीय श्रृंगार रस से सर्वथा विलक्षण है, सहज साध्य नहीं है, तो वह अप्राकृत मधुर रस क्यों सांसारिक स्त्री पुरुषगत अत्यंत हेय जड़ रस जैसा दिखलाई पड़ता है। जो व्रज का मधुर रस है वो श्रृंगार रस से सबसे टॉप मोस्ट है, फिर भी वो हमको ऐसा क्यों दिखता है, सांसारिक स्त्री पुरुष जगत जैसा। क्योंकि हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम, क्योंकि हाँ। अप्रकृत श्रृंगार रस की छाया यह काम बन जाता है। हाँ हाँ, जी अंजना दीदी, और इसके आगे कुछ और? तो यहाँ इसी इसने वजह- विकृत रूप ले लिया है। हाँ, तो इसीलिए हमें ये स्त्री पुरुष का वो संग जैसा लगता है, जो कि जड़ जगत में है जैसा है। हाँ है, वहाँ का जो कुछ है, वहाँ का जो कुछ है यहाँ उल्टा है, इतना समझो। जी मोहिनी दीदी कुछ कह रही थी। मोहिनी दीदी, कुमुदनी दीदी या मोहिनी दीदी कौन बोल रहे थे अभी? कुमुदनी दीदी आप बोले थे। नहीं, ये बोलना चाह रही थी कि जो जो चित्त जगत है वो जड़ जगत से बिल्कुल ऑपोजिट है। जो चित्त जगत में चीज ऊपर की है वो जड़ जगत में निम्न हो जाती है। जैसे कि चित्त जगत में मधुर रस जो है वो टॉप मोस्ट है और शांत रस सबसे Very लोअर good. मोस्ट है, और जड़ बहुत जगत में सुंदर। बिल्कुल ऊपर है। शांत रस सबसे ऊपर है और मधुर रस सबसे नीचे है। तो इसी का ही जो समावेश है उसमें जो चित्त जगत में चीज सर्वोत्तम है वो नीचे सर्वाधम हो जाती है और वो उल्टा दिखाई पड़ता है। इसलिए हमें जो संसारिक स्त्री पुरुषगत जो जड़ रस है वो हमें मतलब जो टॉप मोस्ट मधुर रस होना चाहिए वो हमें जड़ रस में सबसे हे नजर आता है। ठीक है, परफेक्ट। जी कुमुदनी दीदी ठीक है आपका। दूसरी बात ये भी कुमुदनी किसने बताया? कुमुदनी ने बताया। कुमुदनी दीदी, हाँ, कुमुदनी बहुत ध्यान से सुन रही है। ये भगवान ने गीता में भी कहा हुआ है, एक श्लोक अभी मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि जो ऊपर का जगत है वो अगर जैसे पेड़ है तो ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यही है। तो जो जैसे पेड़ है वो ऊपर है, उसके हाँ, पत्ते तो जब वो उसकी मूल होते हैं, नीचे वो है। नीचे हो जाता है। राइट। तो उसी तरीके से जो हमारा जगत है वो सारा ही उल्टा है, तो उसमें प्रतिबिंब ही नजर आ रहा है हमें। सही है, बिल्कुल सही है। जी दीदी ठीक कहते हैं। जैसे कि हमारी छाया, जब हम अपनी छाया को देखते हैं तो हमें सिर्फ निचले हिस्से में दिखाई देता है। दिन के 12 बजे देखेंगे तो वही छाया हमारे पाँव के नीचे भी दबती चलती है। जी अगला प्रश्न है कि कृष्ण ही मधुर रस के विषय हैं और इसकी जो आश्रय है वो कौन है? मधुर रस में आश्रय कौन है? गोपियां हैं दीदी। गोपियां हैं। जी जी ठीक है। और मधुर रस के विषय जो भगवान कृष्ण है उनका रूप क्या होता है? भगवान कृष्ण का क्या रूप है? सर्वाकर्षक, सर्वाकर्षक, राइट। हाँ, नवायमान होते हैं, नवयौवन युक्त होते हैं, बड़े बलवान होते हैं, दक्षिण भाव में रहते हैं, मतलब शांत रहते हैं, जैसे प्रेम के वश में जल्दी आ जाते हैं और बड़े मतलब रमणीय मनोहारी होते हैं। और केली वाला अतुल्य केली क्रीड़ा करते हैं और बंशी मतलब प्रतिभावान होते हैं और सुरम्य बोला था जो सुंदर है, मधुर है। और नव जलधर बताया था। हाँ, सुंदर, बहुत अच्छा। कौन बोला ये आंसर? किसने बोला आंसर? तो राधा दीदी ने जवाब दिया। अनुराधा ही बोल रहे। अनुराधा हाँ, अनुराधा और कुमुदनी 2 जन बोल रहे। योगेश जी कभी कभी बोलते हैं। बाकी सबको क्या हो गया है? ऐसे मत करो, उत्तर बोलो। आगे सुधा।
अभी तक हमने शुद्ध सत्य के बारे में सुना भी है, समझा भी है, हम समझने लग गए हैं कि शुद्ध सत्य थोड़ा थोड़ा समझने लग गए शुद्ध सत्य क्या होता है। अब ये हमें देखना है कि मिश्र सत्य क्या चीज है। अगर आप बता सकें शुद्ध सत्य भी क्या है तो बहुत अच्छी बात है। शुद्ध सत्य क्या है, मिश्र सत्य क्या है? मैं ट्राई कर रही हूँ। कौन? कुमुदिनी? अनुराधा दीदी। अनुराधा ही बोलेंगी, कोई और? दीदी मैं ट्राई करूँ? हाँ बोलो। शुद्ध सत्व से जैसे कि शुद्ध सत्व से जैसे जो हम गोलोक वृंदावन की जो लीलाएं हैं वो शुद्ध सत्व में आती है, और जो हम जलीय जगत में जो कर रहे हैं वो उसकी छाया मात्र है, और वो हम उसको मिश्र भाव में कहेंगे। मिश्र तत्व में दीदी जो है ना तमोगुण रजोगुण होता है। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ उतना भी आएगा। हाँ ठीक है, मिश्र तत्व में तमोगुण रजोगुण रहेगा, सही है। दीदी एक और मतलब थोड़ा सा मैं डिफरेंस करके कोशिश करूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। दीदी उसमें दीदी ने समझाया था जैसे कि देखो शुद्ध सत्व को आप मान के लो एक तरफ, एक तरफ हमने मान लिया मिश्र तत्व को। जो शुद्ध सत्व है वो हमेशा रहेगा विमल, उसमें किसी तरीके का मन नहीं है, हमेशा रहेगा विशुद्ध। और सबसे बड़ी बात है ना उसका कभी आदि होगा ना कभी उसका अंत होगा, अनादि है वो हमेशा अनंत है। और उसमें उससे भी परफेक्टली जो सबसे पॉइंट है कि वो हमेशा आपको नित्य नवायमान जैसे कृष्ण वो उसमें रहता है। और इसमें कोई भी हमारा काल हो, चाहे वो भूत काल हो चाहे भविष्य हो, मतलब कोई खंडन काल जैसे वर्ड यूज करते हैं वैसा कुछ होता ही नहीं है। और इसमें हमेशा एक जो तीसरा पॉइंट आता था वो भी इसमें एक क्या दीदी वर्ड बोलते थे बार बार, विचित्रता। हाँ विचित्रता या जैसे चमत्कारिता से परिपूर्ण होता है। और इसमें एक और बात था कि जो भी वस्तुएं जो हमारी मतलब चित्त शक्ति से पैदा होती है ना, उसकी जितनी भी सत्ताएं भी होंगी ना वो भी शुद्ध सत्य होंगी। राइट। हाँ, और उसके अपोजिट में जब मिश्र सत्व हो जाता है ना, मिश्र सत्व में क्या हो जाता है कि जैसे अब हमारी चित्त शक्ति है उसका जो प्रतिफलन है, या जैसे दीदी ने समझाता जो छाया है, और छाया के रूप में क्या उसकी जो माया जो है वो हमारे भूत पे भी असर डालेगी, भविष्य में भी डालेगी, तो वो सब दूषित हो जाता है, हमारे प्रतिकार आ जाता है। और क्योंकि रजो और तमो इसमें इसलिए आए हैं क्योंकि इसमें इसका आदि भी है और अंत भी है। राइट। और क्योंकि जो शुद्ध जीव है उसमें वो अपनी शुद्धता को लीव कर देता है, छोड़ देता है। और लगता है वो जो शुद्धता को जब वो छोड़ेगा तो उसने बद्धता को पकड़ लिया, बद्धता में अवस्थित हो गया, तो जो माया के जो रजोगुण जो कि ब्रह्मा जी में है और जो तमोगुण शंकर जी में है, अब वो दोनों के दोनों तत्व जो है उसमें मिश्र हो जाएंगे, और मिश्र होने के कारण इसे मिश्र शक्ति, इसलिए जीव बद्ध भी कहलाता है। सही है, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वंडरफुल। आगे अब हमने बात कर ली मिश्र सत्य की, हम ये भी समझ गए कि हम सब बद्ध जीव हैं, तभी हम लोग यहाँ पर हैं, जड़ जगत में फंसे हुए। तो जो हमारे अंदर मिश्र सत्यता है उसको हम शुद्ध सत्व में कैसे बदलेंगे? हमारा हृदय है, जो हमारा हृदय है मिश्र सत्व से भरा, उसको हम कैसे शुद्ध सत्व में बदलें? किस प्रकार से हमारा हृदय उज्जवल होगा? भक्ति करने से गुरु और गुरु का साधु संतों की कृपा से, साधु संत, राइट, गुरु वैष्णव साधु संत, वैष्णव कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव कृपा से। ठीक है। अच्छा, हरि गुरु वैष्णव संत, हरि गुरु वैष्णव। ठीक है जी। ज्ञान वैराग्य से बिल्कुल हटके ज्ञान वैराग्य नहीं आना चाहिए इसमें। यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा, ज्ञान को ये समझ लो कि मैं ब्रह्म हूँ, ये वाला ज्ञान। कोई ये ना समझ ले कि हम ये जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इसको ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति की साधना है जो हम सीख रहे हैं। और सही शब्द है इसका अभिधेय। हम प्रयास कर रहे हैं कृष्ण को समझने का, लेकिन जब हम उस कृष्ण को छोड़ करके हम समझते हैं कि हम ब्रह्म है, वो ज्ञान इस भक्ति मार्ग में निष्कासित है, उसको अंदर ले नहीं सकते। ज्ञान जो अग्नि के समान दीदी, ये जो है ना हमारा ज्ञान अग्नि के समान। हाँ, ये वाला जो ज्ञान है भक्ति से युक्त। राइट। हमारा जो ज्ञान है उसको जलाकर राख कर देगा। ठीक है, अज्ञान अंधकार। हाँ, तो जब गुरु वैष्णव की तरफ में जाएंगे तो हमें भक्ति हाँ, राइट। नेक्स्ट
हमने दो एक चैप्टर पहले पढ़ा था कि नायक 4 प्रकार के होते हैं। ये खुद आगे लिख भी रहे हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। कोई बता सकता है कि ये धीरोदात्त, धीर ललित में क्या क्या गुण होते हैं? सारे गुण तो याद नहीं होंगे किसी को भी, लेकिन एक दो भी कोई बोले। थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करती हूँ। दीदी, जो धीरोदात्त होते हैं ना, मतलब धीरोदात्त को आप मतलब एक हिसाब से अगर एक लेमन वाली लैंग्वेज में बोलूँ तो मतलब वो अपनी हर तरीके की भावनाओं पर पूरा नियंत्रण करने वाले हैं। जैसे कि मैं कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करूँ, क्रोध आना चाहिए पर वो क्रोध नहीं करेंगे, उनकी प्रशंसा वो प्रशंसा नहीं सुनेंगे। मतलब इस तरीके से वो मतलब उनका मतलब धीरोदात्त होता है जो अपनी हर चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं भावनाओं पर। और जो धीर ललित होता है मतलब जैसे प्रेम उपास्य और बड़ी अनुकूल टाइप के जैसे होते हैं। और जो धीर प्रशांत है वो दक्षिणा भाव के होते हैं, हाँ दक्षिणा भाव के। और मतलब धीरोदत्त होते हैं, वो तो दर्प होते हैं, जैसे बड़ा मतलब जो जिनमें सुया मतलब क्या बोलते हैं, मात्सर्य भी है, छल भी रहेगा, हाँ, शठ होते हैं वो, शठ क्रोधी भी होंगे। ठीक है, आगे। ठीक है दीदी, वैसे तो कुछ जैसे धीर ललित और धीर प्रशांत तो अपने आप में हमें उनको वर्ड को सुन के पता चल जाता है कि ये क्या है इनका मतलब। प्लीज करेक्शन कर दो, मुझे ना याद नहीं। आगे दीदी, आपने बताया था कि धीर ललित जो वो पूरी स्वर्ण है और जैसे कि वो मस्त मौला होते हैं और हंसी मजाक करते हैं, मतलब परिहास प्रिय होते हैं। वो हाँ, उनके ये जो अविक्षण विहार जो आपने बताया था ना, हाँ। तो ये रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। और ये भी बता था ये चारों रस कृष्ण में ही पाए जाते हैं। हाँ, जो कुछ भी संसार के जितने भी दुर्गुण हैं और गुण सब कृष्ण में मिलते हैं। कृष्ण का वर्ग है, काले भी हैं और उखल में जब मैया बांधती है तो वही बोलती है, अरे खल दुष्ट, तेरे को उखल से बांधती है। गा से गर्वी ले, गर्वोन्मत्त है। और घास एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि आत्मशलाघा, अपनी प्रशंसा भी खूब करते हैं। मेरे यहाँ 9 लाख गाय हैं, जानबूझ करके ऐसा करते हैं। तो जितने भी गुण दुर्गुण सब कृष्ण में हैं। पर कृष्ण में दुर्गुण क्या बन जाते हैं? गुण ही बन जाते हैं और उनकी शोभा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट। जी दीदी, इन मुख्य 4 गुणों के अलावा भगवान कृष्ण में एक गुण विचित्रता और भी है। एक उनमें और भी विचित्रता है जो कि सिर्फ असाधारण अधिकारियों के लिए जानने योग्य है। बाद में विजय कुमार जी माधुर्य लीला दीदी, राइट, माधुर्य सही है। हरे कृष्णा दीदी, वो रहस्य है कि मधुर रस में कृष्ण पति और उपपति भेद से 2 प्रकार के नायक होते हैं। हाँ सही है। पति के रूप में वो तो होते हैं की जो रानी है उनके पति, और उपपति वो गोपियों के साथ जो प्रक्रिया भाव करते हैं उस भाव में वो उपपति होते हैं। जब हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि कृष्ण हमारे पति भी हैं, जब हम कहते हैं कि कृष्ण हमारे नित्य पति हैं, जैसे दीदी अपनी दादी जी के बारे में बताया था, उन्होंने सुनाई हुई 2-3 बार हम सब जानते हैं। तो जब हमारे नित्य पति हैं तो फिर उन्हें उपपति बनने की जरूरत ही क्या है? क्यों बनते हैं वो उपपति? कृष्ण पति हैं तो फिर उपपति क्यों? सेविका भाव से परिचय भाव श्रेष्ठ है दीदी। परिचय भाव में ज्यादा प्रेम होता है। सेविका भाव में हमारा जो भाव है बच्चों की तरफ भी होता है, सबकी तरफ होता है, लेकिन परिचय भाव में हमारा जो भाव होता है वो सिर्फ कृष्ण की तरफ होता है। उसमें रस और माधुर्य बहुत अधिक है। उसमें रस और माधुर्य ज्यादा होता है। हरे कृष्णा दीदी, उसमें दुर्लभता भी होती है। जैसे दुर्लभता है, वारणता है। पति होता तो उसे हर समय हम मिल सकते हैं किसी भी टाइम, लेकिन जो उपपति होता है उससे हम हर समय नहीं मिल सकते। उसमें जो गुरुजन होते हैं उनकी लज्जा वगैरह भी होती है, तो दुर्लभता रहती है उसमें, तो जिससे वो रस और माधुर्य उसमें और ज्यादा बढ़ जाता है। सही है, बिल्कुल सही। दीदी ने बताया भी था कि रसो वैसा, भगवान कृष्ण जो है वो ये है रसो वैसा, लीलामय है, उनको हर रस का आस्वादन करना है। तो उस आस्वादन के लिए बन जाते हैं उपपति, जो कि गोपी, जिनमें भी पति भाव है कि वो ऑलरेडी विवाहिता हैं, उनमें ये भाव है कि मेरा पति कोई और है,
लेकिन उसके बावजूद उनकी सारी जो इच्छाएं हैं, जो सारी उनकी चिंतन है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए रहता है। तो वो हो गया उत्पत्ति भाव, जिसको कि दोनों ही इंजॉय करते हैं एक तरह से। जैसे कहीं हम भगवान कृष्ण भी करते हैं और गोपियां भी करती हैं। आगे इसी में ये आ रहा है कि आत्म और पर, या यूं कहें कि आत्मपरता और परात्मपरता, इसका क्या मतलब होता है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी जैसे ये जो आत्म और पर है, आत्म से आप मान के चले, आ से शुरू, मतलब अगर हम आत्म से भी माने, मतलब आत्मा अनुराधा को छोड़ के और भी बोले ना, और लोग भी बोले। कितना मैंने एक्सप्लेन किया था। ये तो एक ही बात हो गई कि सुधा प्रश्न पूछेंगी, अनुराधा उत्तर देगी और बीच बीच में योगेश जी बोलेंगे। ऐसा चल रहा है। ऐसा होगा तो फिर मैं प्रश्न सेशन नहीं रखूंगी। आप सब लोग तैयार होकर आइए, किताब सामने, सब कुछ सामने। सैटरडे संडे 2 दिन आपके पास थे, थोड़े नोट्स बना सकते थे आप। मैं कोई आपकी टीचर नहीं हूँ या मुझे मार्क्स देने या कुछ नहीं। मैं आपको इंस्पायर कर रही हूँ कि इन चीजों को अपने हृदय में अंकित कर लो इसी बहाने से। कोई आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम थोड़ी है ये। सीखो, जो कुछ पढ़ा जा रहा है उसको सुनते हो तुम लोग कथाएं बहुत, लेकिन हृदय में तो उतारो ना, थोड़ा तो उतारो। हाँ आत्मा राम का में ना, आत्मा और पर के 2 तत्व होते हैं। हाँ हाँ। जो आत्मनिष्ठ धर्म करते हैं उनको आत्मरामता कहते हैं। और उनमें रस का कोई पृथक सहायक नहीं होता है, रस का कोई पृथक सहायक नहीं होता है। और श्री कृष्ण जो है वो आत्मरामता धर्म के नित्य होने पर भी और रामता धर्म के उनके में भी उसी प्रकार वो नित्य रहते हैं। अपने आप में भी रमण करते हैं और परारामता, अपने से परे जो दूसरे हैं उनके साथ भी रमण करते हैं। इतना से ही बोलना था बस। राइट। कौन, क्या नाम है इनका? इंदु लेखा भी कभी कभी बोलती है, सही बात है। हाँ आगे चलो। ये दीदी ना संस्कृत की टीचर भी, रिटायर्ड टीचर है दीदी। तभी उतना जानती है। अच्छा। हाँ, केंद्रीय विद्यालय से। इनकी उम्र भी काफी है दीदी। आपके संग की होंगी दीदी ये जानते। अच्छा दीदी मैं भी इन वजह से ही, मैं तो आज से पहले कभी जयंत पढ़ा नहीं, और मैं आपके समक्ष ही दीदी का थैंक्स बोलती हूँ, उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया, तो इनके माध्यम से बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या बोले आप। मैं दीदी यही बोली, ये वाली जो हिंदू दीदी है ना, हाँ। इन्होंने मुझे बताया कि अच्छा ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा हाँ 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 हाँ। नेक्स्ट। हरे कृष्ण दीदी। हाँ। आत्मरामता और परारामता को ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मरामता जो है वो अपने ही आत्मा में रमण करना है। हाँ। परारामता अपने साथ दूसरे की भी आत्मा में रमण करना। हाँ, अब वो दूसरे के साथ भी रमण करते, अपने आप में तो रहते ही आनंद में, अपनी समाधि में तो रहते ही है, लेकिन साथ के साथ दूसरे। इसलिए गोपियों ने से प्रश्न पूछे, तुम कैसे हो, कैसे प्रकार के हो। तो ग्रास में प्रश्न पूछा गया, क्या तुम उनसे प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तब तो बिजनेस हो गया। या फिर गुरुजन है जो प्रेम ही करते, बदले में कुछ नहीं चाहते, तो तुम उस प्रकार के हो। या फिर कृतज्ञ हो जो आपसे प्रेम करते और आप किसी से नहीं करते, या कृतज्ञ हो, या आत्माराम टाइप की हो। किस टाइप के से गोपियों ने प्रश्न पूछा। आगे। भगवान में साइमल्टेनियसली आत्मारामता परारामता दोनों ही है। आगे पूछो। जी दीदी। पति और उत्पत्ति पृथक लक्षण बताएं। पति और उत्पत्ति या वैसे बोलो क्या फर्क है? उत्पत्ति में जैसे कि ब्रज की, हमारी हमने इस बारे में बात भी करी है। यस, उपपत्ति में ब्रज के आगे बोलो। दीदी हाँ। का मतलब होता है कि हमने जो है, बोलिए हमने किसी के साथ पानी ग्रहण संस्कार करके करते हैं पति, और जो हम अपनी पत्नी धर्म को छोटी और से हम प्यार करते हैं और उससे हम छुप कर संबंध स्थापित करते हैं, उसको उपपत्ति देते हैं। ठीक है। और संसार में यदि ये भाव रहता है तो नरक ले जाने वाला होता है, और कृष्ण के प्रति होता है
तो ये गोलोक धाम ले जाने वाला होता है। यहाँ सब कुछ उल्टा है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है दीदी। मैं ये चाहती हूँ जो आप हमें लेक्चर देते हैं ना, ये भी हमें एक बुक कॉपी जी और इस डेढ़ जगत से ये संबंध ये देखा जाता है। इंदु जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रही थी जो आप हमें कथा सुनाते हैं ना, ये जो पढ़ाते हैं ना, ये सारे जो मैं सुनती हूँ आपकी ऑडियो ना, मेरा इच्छा होती है कि ये आपकी पूरी एक बुक बन जाए हम लोग के लिए पढ़ने के लिए, मन भी समझ सकता है। सुनाई नहीं आ रहा है जो क्या करें, बहुत टफ है, मतलब इसको हमें पढ़ने में बहुत देर लगती है, समझने में बहुत देर लगती है, लेकिन जो आपकी मैं ऑडियो सुनती हूँ और फिर बुक से पढ़ती हूँ ना, उससे मुझे बहुत समझ में आता है। तो मेरी इच्छा होती है कि ये बड़ा उपकार होगा हम दर्शकों के लिए, जो आपकी ये बुक बन जाए पूरी, जो आपकी जो ऑडियो है। सुधा आप बताओगे इंदु जी क्या कह रहे हैं? समझ आया? नहीं इंदु दीदी का कहना है कि हाँ। हरे कृष्णा दीदी, हाँ कंपेयर कर दिया जाए ना तो बहुत सबको आराम हो जाएगा पढ़ने में। क्या कह रहे हैं? जैसे आप कहानियाँ सुनाती है ना, उसके ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है उसको। इंदु दीदी मैं समझ गई और मैं बता रही दीदी को, दीदी को शायद आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ। दीदी इंदु दीदी का ये कहना है, हाँ जी, इंदु दीदी का ये कहना है कि आप जो हमें क्लास देते हो ना, हाँ जिस तरह से आप समझाते हो, हाँ। उसको हमको समझना बहुत आसान है। हाँ। और हम जय धर्म के संग उसको कोरिलेट कर पाते हैं। हाँ। धर्म तो बहुत मुश्किल लगता है पढ़ने में, लेकिन आपकी क्लास अटेंड करने के बाद वो बहुत आसान हमको लगता है। हाँ। तो कितना अच्छा हो कि आपके लेक्चर की एक बुक बने और हमें बुक मिल जाए। अच्छा थैंक यू इंदु जी फॉर दिस। वो आपके नाम से होगी और हम पढ़ेंगे, हम याद करेंगे, आप सब लोग पढ़ेंगे आने वाले लोग। ये मुझे लग रहा है कि ये गुरु जी की कृपा से संभव हो रहा है, क्योंकि जैव धर्म में प्रवेश सचमुच मुश्किल है। और हमारे कम से कम देखो, कपिल मुनि जब बैठे थे और देवहूति बैठी थी, तो देवहूति ने कपिल मुनि से पहली बात ये कही, एक तो मैं स्त्री, ऊपर से अल्पमति। लेकिन हम देख रहे हैं कि स्त्रियों ने जिस तरह से जैव धर्म समझा है ना, उतना हम देख नहीं पा रहे। ये बात मुझे कब से कहनी थी, जो मैं आज कह रही हूँ। इस तरह से आप लोगों के अंदर जैव धर्म ने प्रवेश किया है, ये साक्षात गुरु जी की कृपा है, नहीं तो ये संभव नहीं था। ये संभव नहीं था। हाँ, गुरुदेव साक्षात कृपा कर रहे हैं। ये देखिए, कभी भविष्य में कोई करेगा, कोई ऑडियो सुन करके लिख लेगा कुछ खास चीजें, हो सकता है। जैसे गुरुदेव के लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कोई लिखेगा, देखते हैं। इंदु जी आपकी भावना तो बहुत सुंदर है। सुधा दीदी। हाँ हाँ दीदी मैं गौरप्रिया बोलो। दीदी बहुत दिन से मैं क्लास नहीं सुन पाई। हाँ जी। तुम कैसे सुनोगी? इतने विद्यालय रहता है तो कैसे सुनोगी? क्योंकि मेरा पेपर, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर सेशन से मेरा ना काफी कुछ समझ में आ रहा है, रिवाइज हो रहा है। जैसे आपने दीदी ने क्वेश्चन पूछे तो मुझे काफी समझ में आ रहा है। गुड। काफी अभी समझ में आ गया। वेरी गुड, ठीक है। तो तुम ये शॉर्टकट मारती हो ना कि खाली ये सुन लूंगी, तो इसमें बीच का तुम्हारा बहुत सा, सुधा जी सारे प्रश्न नहीं पूछती हैं, बहुत जंप करती हैं, तो बीच का जो है वो कैसे समझोगी? मैंने बस, हाँ, नहीं वो तो आपकी क्लास सुन के समझोगी। हाँ, वो भी सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि वो कितने प्रश्न बनाएंगे आखिर। हाँ जी। मैं यदि प्रश्न बनाती ना तो 1 घंटे में कम से कम 15 प्रश्न पूछती और करीब 2 ही पैराग्राफ होते। तो तुम वही ऊपर के प्रश्न पूछिए सुधा जी, वो भी उत्तर नहीं आ रहे हैं। सुधा आगे पूछिए। हाँ योगेश जी। मैं कह रहा दीदी, जैसे सुधा जी प्रश्न बनाती हैं दीदी, तो जो प्रश्न बनाती है उन प्रश्नों को हमारे पास भेजते हैं, हम उन प्रश्नों की तैयारी करें, तो अब किताब में अपना कर लेंगे, हम प्रश्नों को भेजते हैं। नहीं योगेश जी समझ में ही नहीं आया। सुधा, योगेश जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, योगेश जी कह रहे हैं जो मैं क्वेश्चंस बनाती हूँ वो मैं भेज दूँ ग्रुप में। योगेश जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब टेस्ट देने से पहले मैं भेज दूँ क्वेश्चन की लिस्ट? हाँ, ऐसा कर सकती हो सुधा। तुम प्रश्न बना करके, सुधा तुम प्रश्न बना के भेज दो चैप्टर के, और ये लोग उत्तर तैयार कर लेंगे। ये भी ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। हाँ कर सकती हूँ। क्वेश्चन बनाए
हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। जो क्वेश्चन बनाया वो दीदी मैं आपको भेज दूँ, क्योंकि इस ग्रुप में तो मैं भेज नहीं सकती हूँ। अगर मैं आपको भेजूंगी, आप ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हो। हाँ ठीक है, एडमिन बता दीजिए। हाँ सुधा जी को एडमिन बना दो, राइट। ठीक है। और ठीक इंदु है। दीदी को मैं कहना चाह रही थी, इंदु दीदी मुझे कह रही थी कि आपका हमें ग्रंथ मिल जाए आपके लेक्चर का। इंदु दीदी, जो आप ग्रंथ लोगे ना, मतलब मेरी पर्सनल फीलिंग है कि ग्रंथ हम कहीं रखेंगे, इधर रखेंगे, उधर रखेंगे, कहीं बाहर आएंगे जाएंगे तो हम खोल भी नहीं पाएंगे। बल्कि फेसबुक पे दीदी के सारे वीडियो हैं A to Z अभी तक के। उसमें गहना ने इसमें भी डाले हैं, गौर प्रिया ने यूट्यूब में भी डाले हैं। और मैंने आज का चैप्टर भी आपके ऑडियो सुनकर मैंने पूरा पढ़ा है। यूट्यूब की जैवधर्म 2 क्लास के तो 4,000 व्यूज हैं। जब उसमें यूट्यूब पे भी लोग, हाँ, डाटा चल रहा है, कहीं भी सुन सकते हो। और गौर प्रिया ने वो भी बना दिया है, क्या कौन सा ड्राइव बना दिया है, वो भी बना दिया है इसने। तो सुधा क्या करें, आगे के प्रश्न तुम उसमें लिखोगी तो सब लोग तैयार रहेंगे। तो कल या परसों ले लें आगे के प्रश्न। जैसा आप कहोगे, बाकी जैसे सब लोग हैं की ऑडियो होती है ना, तो हम लोग थर्सडे या फ्राइडे को उत्तर ले लें सारे, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे मेरे तो क्वेश्चन तैयार है, मुझे तो सिर्फ थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा और ग्रुप में भेजना। आप ग्रुप में हाँ, थोड़ा सा मेहनत कर लो, तुम्हारी भी पढ़ाई, जो प्रश्न बनाता है उसकी पढ़ाई और अच्छी हो जाती है। टीचर जब पढ़ाती है तो ज्यादा सीखते हैं। सुधा रावत दीदी, आपसे बात करनी थी। जो फर्स्ट पेज है वहाँ पर 2 क्वेश्चन अभी और बन सकते हैं कि सुंदराचल पर्वत गढ़ जो विजय क्या ही प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन कितने प्रश्न पूछे वही है। और वहाँ पर क्वेश्चन तो बन सकते हैं दीदी, लेकिन कई बार 2 वनों का जिक्र किया हुआ है, वो उनके नाम क्या है, तो किस तरीके से? एक बार हमने श्रीमद् भागवत पढ़ाया था, तो पहले स्कंद से लेकर 10वें स्कंद के 56वें अध्याय तक उसके प्रश्न बनाए थे। तो कितने लोगों को भागवत रटी गया था। तो सुधा आप ऐसे ही करिए, कल नहीं तो परसों जैसे ही आपको टाइम मिले प्रश्न डालिए, और इसके आगे की हम प्रश्न करेंगे। तो आप डाल देंगी तो फ्राइडे या थर्सडे, नहीं तो मंडे। सब लोग तैयार होकर तो आए कम से कम। सुधा दीदी, हरे कृष्णा। जी दीदी, जैसे आप ऑडियो भेजते हो ना रिकॉर्डिंग की, उसमें पेज नंबर भी होना चाहिए। जैसे 176 ऑडियो ये वाली पेज की है। ठीक है, अब मैं हर बार पेज नंबर भी बोल दूंगी। सुनने में ना कई बार कई ऑडियो सुनते तब उस पेज पर पहुंचते हैं, बहुत सुननी पड़ती है कि हमें जो चाहते हैं वो मिलता नहीं। जैसे अपने ऑडियो लिखना, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी, उसमें ये कौन से पेज की ऑडियो है, 2-3 पेजेस 176 to 179 तक की ऑडियो है, उससे ना हमें सुनने में बता रहा है। ठीक है, ठीक है। ऑडियो सुनते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर सुनने की टाइम खराब हो जाता है। अगर पॉसिबल ये गहना है, क्लास में भी गहना सिमरन भी सुन रहे होंगे, तो वो लोग इसमें एक्सपर्ट है, वो लोग कर देंगे। हमने फटाफट ऑडियो खोली और चैप्टर खोला और किया, हमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, मतलब हमें टाइम मिल जाएगा। इससे लंबा चैप्टर होता है ना। मैंने बुक पर लिखा है यहाँ पर 176 ऑडियो आएगी, यहाँ 177 आएगी। मैंने बुक पर जल्दी से लिखा हुआ, तब मैं उसको जितने मैंने अभी तक टेस्ट तैयार किया ना उसकी तरह से पढ़ती है। तो पेज नंबर, हाँ जी जी, वही बढ़िया, क्योंकि मैं भी इसी तरह मार्क करती हूँ। मेरे पेज पर लिखा हुआ था। दीदी मैं पेज नंबर भी डाल दिया करो पेज से। हाँ, तो हमें आराम रहेगा ना, फटाफट बोलेंगे और फिर सुन लेंगे उस पेज को खोल करके ना। गौर प्रिया, इन लोगों के प्रॉब्लम समझ करके ना डू अकॉर्डिंगली। दीदी आप आपको रिस्पॉन्स अच्छी मिलेगी हमसे काफी। मैं भी इसको तैयारी से आऊँगी। हाँ, ठीक है। ऑडियो बार सुनेंगे, बुक पढ़ेंगे, फिर उसके आंसर अच्छे अच्छे बनाएंगे ताकि आप गुरुदेव की इच्छा ऐसी थी कि सब लोग जैव धर्म पढ़ें, जिससे गोपी भाव की प्राप्ति हो। हाँ। तो सुधा, फिर आप तैयार हैं आगे के प्रश्न के लिए ना? ठीक है दीदी, मैं आपको ग्रुप में भेज दूँ, आपको भेज दूंगी मैं। नहीं, आप उसमें भी डाल सकते हो ग्रुप में। गौर प्रिया आपको एडमिन बना देंगी। ठीक है, मैं तो फिर तो हम आंसर ऑलमोस्ट मैं फ्राइडे भी क्लास ले ही लूंगी, 100% कोशिश करूंगी। तो नोट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे, पता है? हाँ, तब तक आप लोग तैयार कर लो।
हाँ, सब लोग नोट अपने आप बनाएंगे। सुधा, आप कोशिश करो कल तक आ जाए सारे प्रश्न जो बचे हैं। हाँ, कोशिश करती थी क्योंकि थर्सडे को तो शायद मैं क्लास में नहीं रहूंगी। उस दिन नित्य लीला प्रवेश श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी की तिथि है ना, आविर्भाव तिथि। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो हो सकता है उस दिन शायद वृंदावन जाए, उनका प्रोग्राम अटेंड करने, तो मैं कोशिश करूँगी आपको वेडनेसडे तक ही भेज दूँ, कल या परसों। हाँ, तो हम डिस्कस कर लेंगे फ्राइडे को, पर हाँ तुम फ्राइडे को तो आ ही जाओगी ना। ठीक है, आज हमारा पेज है 525 और यहाँ पे विजय पूछ रहे हैं, कृपया गोपी भाव को और अधिक स्पष्ट करने की कृपा करें। तो गुरु गोस्वामी कह रहे हैं, गोप हैं नंद नंदन भगवान कृष्ण, वे गोपियों के अतिरिक्त किसी भी दूसरी रमणी के साथ रमण नहीं करते। जैसा कि हमने बार बार बताया है, मथुरा की नागरियां, ब्राह्मण पत्नियां, द्वारका की महिषियां, भगवान ने इनमें से किसी के साथ इस तरह से रमण नहीं किया। श्रृंगार रस के अधिकारी साधक भी अब यहाँ पर ठीक हमें सीधा इंडिकेट किया है, हमको लक्ष्य करके कह रहे हैं कि जो मधुर रस के उपासक हैं, जो श्रृंगार रस के साधक हैं, वो भी इसी भाव से कृष्ण भजन करेंगे, अर्थात गोपी भाव से। जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण की भजन सेवा की है, तो भजन सेवा कैसे होगी? जो हमारी जपमाला है, जो सुमेरु है, वो किशोरी जी हैं और भगवान श्री कृष्ण है। और वहां से हम चलते हैं तो सबसे पहले अष्ट सखियां हैं, अष्ट सखियों के बाद फिर वो सब सखियां हैं, और उन्हीं में से धीरे धीरे मालूम होगा कि इसमें से मैं भी एक गोपी हूँ। वो गोपी भाव जागृत होगा, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। साधक अपने को भावना मार्ग में भावना करे, यस्य जैसी भावना होगी वैसी सिद्धि होगी। जैसे कि भावना में हजारों प्रकार की सेवाएं हैं, कोई चमड़ डुला रहा है, कोई 525। तो सेवा में, भावना में कोई चमड़ डुला रहा है, कोई क्या योगेश जी? 525 525। तो विजय कह रहे हैं गोपी भाव को स्पष्ट करें, तो गोपी भाव को स्पष्ट कर रहे हैं गुरु गोस्वामी। और यहाँ पे बता रहे हैं कि साधक क्या करे, 1 2 3 चौथी लाइन है, अपने को भावना मार्ग में क्या भावना करे कि मैं एक ब्रज गोपी हूँ, मैं एक ब्रज की गोपी हूँ। अर्थात किसी भी अवस्था में हमारी आयु 12 और 13 वर्ष से ज्यादा की नहीं है। एक बार हम ऐसी सब बैठे थे, उमा दीदी से भी बातचीत कर रहे थे, उमा दीदी आपका मंजरी स्वरूप बताओ ना, आप क्या हो क्या, ऐसी सब मजाक मस्ती कर रहे थे। उमा दीदी भी हंसने लगी कि हमारी 2 चोटी हैं, हम सुंदर साड़ी पहन। तो ऐसे, ये मैं भाव के लिए बोल रही हूँ। तो इस तरह से भाव करना है। वहां पर कोई भी बालिका गोपी जो है मैक्सिमम 13-14 वर्ष की होगी। राधा जी के जन्म वाले दिन विशाखा जी का जन्म हुआ, इसलिए उनको अनुराधा भी कहते हैं। राधा जी विशाखा से सारी बातें खोलकर कहती हैं। ललिता जी की उनको डांट पड़ती है। चित्रा इत्यादि तो चित्र बनाती, तो तुंग विद्या इतने सुंदर राग रागनियां गाती है, इतना मधुर संगीत है। और आप्त दूती, वीरा, वृंदा, ये आ करके मैसेज दे देती हैं, कहाँ क्या मिलना है, संदेश पहुंचा देती हैं। तो वहां पर झाड़ू लगाने से लेकर झाड़ू की भी सीख बन जाऊं तो भी मेरा सौभाग्य है। वहां से लेकर कोई पुष्प बन जाऊं जो किशोरी जी के चरणों में चढ़ जाऊं, या किशोरी जी मुझे गूंथ लें और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अर्पित हो जाऊं। वहां पर किशोरी जी जो स्नान कर रही हैं और वहां से जो स्नान से जल जा रहा है, रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, वो जल जो प्रणाली से जा रहा है, उस जल से मैं अपने शरीर को कब लगाऊंगा, कब मलूंगा, ऐसा आनंद का दिन मेरा कब होगा। तो प्रातः काल से लेकर रात्रि तक अनेक सेवा में से कोई भी सेवा की भावना करे, अपने को भावना मार्ग में ब्रज गोपी की भावना करे,
और किसी सौभाग्यवती ब्रजवासिनी की परिचारिका। फर्स्ट स्टेप अपनी भावना करे। सेकंड स्टेप है कोई सौभाग्यवती ब्रजवासिनी, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, रंगदेवी जी, सुदेवी जी, तुंग विद्या जी, इंदुलेखा जी, किसी की भी, ये बंद करना दरवाजा, ब्रजवासिनी की परिचारिका, सेविका, मैं इनकी सेविका हूँ, है ना। हम कौन है? हमारे भावों का पालन पोषण ये लोग करेंगे। तो ब्रजवासिनी की, वहां से दरवाजा बंद कर दो, उधर से खुला है। ब्रजवासिनी की परिचारिका मानकर उनके निर्देश के अनुसार राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। अब बताओ ये कहाँ लिखा है कि बस राधा जी की सेवा करनी है? पूरा की पूरा सब कुछ बता दिया। सारे जैव धर्म का सार, वो दरवाजा बंद करना, सारे जैव धर्म का सार यही है। हमारे आराध्य देव कौन है? राधा और कृष्ण। हम कौन है? गोपी। हमें क्या करना है? किसी भी गोपी के अनुगत्य में उनको अपनी, हमारे को वो हम उनकी सेविका हैं, उनके निर्देशन में, उनकी गाइडेंस में। तो ये क्या भावना की बात है? भाव करते 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 एक दिन सिद्धि हो जाती है। भाव कैसे हैं? पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज है ना। एक दफे रसोई बन रही थी, उन्होंने देखा उनके शिष्य ने, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हो गया? आज रसोई में एक महिला घुस गई। महिला कैसी थी? ये बहुत सुंदर मैंने उनकी पीठ देखी, बड़ी सुंदर किशोरी थी। तो आज किशोरी जी ने स्वयं कृष्ण के लिए भोजन बनाया है। ये वैष्णव दर्शन है। कैसा जीवन है? महाराज ये एम्बेसडर गाड़ी है, आप ले लीजिए। चाबी देने लगे एक भक्त। महाराज बोले नहीं, हमारे 11 नंबर की गाड़ी ठीक है। 11 नंबर मतलब हमारे 2 पैर। अरे कौन ये गाड़ी पाले, कौन इसमें पेट्रोल डलवाए, कौन ड्राइवर रखे, ये हमारा काम नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जहाँ हृदय में लाखों इच्छाएं भरी है। वहाँ किशोरी जी कहाँ से आएंगी? आ ही नहीं सकती। वहाँ पर जो हमारा मंत्र का आसन है, जो रत्न बेदी सिंहासन है भगवान का, वो भी वहाँ अंकित नहीं हो सकता। कहाँ से होगा? जगह ही नहीं है। हम कथा बहुत सुन रहे हैं, यहाँ वहाँ कितने मारामारी कर रहे हैं, लेकिन फल क्या? तो श्रृंगार रस के अधिकारी साधक उसी प्रकार से कृष्ण भजन करेंगे जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण की भजन सेवा की है। महाराष्ट्र है ना, गुजरात का भी असर है। यहाँ नवरात्रि, अब गरबा चलेगा 9 दिन। साधक अपने को भावना मार्ग में ब्रज गोपी की भावना कर, कभी कभी ऐसा लग रहा है, इस समय तो ऐसा ही लग रहा है कि भगवान ने ये वाद्ययंत्र बजाकर हम सबको शुभकामनाएं दी है कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा गोपी भाव जरूर आएगा। बहुत सुंदर प्रसंग पर बाजा बजाए, ऐसा सोचना चाहिए। उनके निर्देश के अनुसार राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। अपने को परोड़ा माने बिना, परोड़ा विवाहिता, अपने को विवाहिता माने बिना रस का उदय होना असंभव है। यह परोड़ा अभिमान ही ब्रज गोपित्व धर्म है। ब्रज गोपी यही है। जटिला है, कुटिला है, गुरुजन है, देख रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसियों की नजर है, सब कुछ है, फिर भी मिलने जाना है। और खास बात अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन, सबका सामना कर पाओगे। परोड़ा अभिमान युक्ता ब्रज देवियों का, जो परोड़ा है कि मैं विवाहिता हूँ, मैं किसी गोप की पत्नी हूँ, तो योग माया कल्पित, तो जितने भी अभिमन्यु, गोवर्धन इत्यादि गोप हैं, चंद्रावली, राधा इत्यादि के जो पति हैं, जो समझते हैं कि हम इनके पति हैं, ऐसे गोप अभिमान वाले
विवाहित पतियों के साथ इनका संगम कभी हुआ ही नहीं। इनका संगम कभी हुआ ही नहीं। अभिसार आदि के समय अर्थात मिलन, अभिसार है मिलन, अभिसार के समय योग माया कल्पित ठीक वैसी गोपी मूर्ति घर में देखकर, तो अभिसार के समय चली राधा जी, चंद्रावली चली, शैव्या चली, पद्मा चली, तुंगविद्या चली, सब चली, लेकिन ऐसी ही एक गोपी मूर्ति योग माया घर में रख देती थी। तो सब पतियों को लगता था कि मेरी पत्नी मेरे ही पास है। तो जब भगवान से मिलने जाते हैं तब भगवान बहुत सारे चमत्कार करते हैं, ऐसे ही योग माया को आदेश कर देते हैं। तो योग माया भगवान की सेविका है, हमेशा प्रस्तुत रहती हैं। हमारी पत्नियां हमारे घर पर ही हैं, अतः वैसी अवस्था में उन्हें कृष्ण के प्रति ईर्ष्या करने का अवकाश मिलता ही नहीं है। बहुत आवाज होती है। माया कल्पित विवाहित पतियों के साथ व्रत देवियों का कभी भी संगम नहीं हुआ। ये बार बार ध्यान रखें। संगम हुआ द्वारका में, प्रद्युम्न हुए, अनिरुद्ध हुए, 56 कोटि यादव थे, एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हुए हैं भगवान के यहाँ पर। द्वारका में संगम है, ब्रज में संगम नहीं है। यहाँ तो प्रेम ही प्रेम और कुछ नहीं है। ब्रजवासियों के पति केवल उन गोलोकगत भावों के माया अवतार मात्र हैं। इस लाइन को फिर से समझ लो और आप प्रश्न भी पूछ सकती हैं सुधा। ब्रजवासियों के जो जितने भी पति हैं केवल गोलोकगत में जो भाव है, यहाँ के वो मूर्तिमान रूप है। गोलोक में भाव है कि मैं किसी की पत्नी हूँ, यहाँ पर वो रूप धारण करके आते हैं लोगों को ठगने के लिए, लेकिन वास्तव में इनका कोई पतित्व तो है ही नहीं, गोपियों के साथ इनका संगम है ही नहीं। और एक चीज है, इसको समझो कि बहुत सी गोपियां ऐसी थी जिनका इतना सौभाग्य नहीं था कि रास में जा सकती थी, उनका कुछ कषाय रह गया था। यदि कुछ पाप हो पुण्य हो वो तो कषाय में जलकर राख हो जाते हैं, फिर भी कुछ प्रारब्ध रह जाते हैं जो कि किसी भक्ति से नष्ट नहीं होते। तो अभी वो समय नहीं आया है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, अंदर का जो सारा कलमश है वो भगवान के नामों से जलकर खाक हो जाता है, फिर भी कुछ बच जाता है। तो वो गोपियां मिल नहीं पाई। उन गोपियों ने क्या किया, ध्यान लगाया। श्रीमद् भागवत की कथा सुना रही हूं मैं। ध्यान लगाया, भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण कर करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में लिया और अपना शरीर त्याग कर दिया। अब योग माया ने देखा कि बहुत सी गोपियां जान ही पा रही हैं और मूर्छित हो जा रही हैं, मर रही है, तो बहुत हल्ला मच जाएगा। उपद्रव की कथा कृष्ण के पास पहुंच जाएगी। रास की सेवा जो मैंने प्रस्तुत की है उसमें विघ्न व्यवधान आएगा। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी गोपियां मृत हो गई थी उनके सारे के शरीर को गोपन कर दिया, छुपा दिया और उनकी जगह दूसरी गोपियां प्रकट कर दी। पर यह मत समझ लेना कि वो गोपी तो रही नहीं, आत्मा उसकी वही रहेगी। शरीर बदल जाते हैं। इस शरीर की बात तो क्या है, शरीर तो बहुत लोग बदल लेते हैं और काया प्रवेश भी तो एक सिद्धि है ना। कुछ एक कथा आती है ना, वो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है कि शंकराचार्य जी बैठे थे और एक की पत्नी बैठी थी कि शंकराचार्य थे या कौन थे कि तुमने सब कुछ किया लेकिन पत्नी भोग तो किया ही नहीं, तो मैं दूसरे के जो मृतक था उसके शरीर में प्रवेश कर गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कितने ही रूप धारण कर सकते हैं। जैसे कि महाराज जी अपना सुबह भजन कर रहे थे लेकिन सुबह साइन कोई और आके कर गया, तो इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए।
तो ब्रज गोपियों के पति केवल उन भावों के माया अवतार मात्र है, माया अवतार है, यानी खाली दिखाने के हैं। उनका विवाह भी माइक प्रत्यय मात्र है, परदारत्व नहीं है। तो उनका जो पत्नियों के साथ विवाह है वो एक माया का विश्वास है, हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन है नहीं। तथापि परोरात्व अभिमान नित्य वर्तमान होता है। दूसरे की हूँ मैं, पर ऊढ़ा, दूसरे के, परोड़ा की संधि क्या है? संधि विच्छेद, पर ऊढ़ा, मैं दूसरे की विवाहिता हूँ, नित्य वर्तमान होता है। ऐसा ना होने से ये 4 चीजें जो कल हमने भी बताई थी, वामता, रूठना। अच्छा, प्रेम में वामता नहीं होगी, हे वामे, भगवान श्री कृष्ण राधे से कहते हैं। माँ रूठना तो चाहिए, मान नहीं है, वो मान नहीं होगा तो प्रेम नहीं बढ़ेगा। प्रेम बढ़ाने के लिए मान जरूरी है। मान हो, दुर्लभता हो, दूसरा पॉइंट, प्रतिबंधकता हो, प्रतिबंध रुकावटें हो, और निषेध मना हो जाने के लिए, और भय आदि से उत्पन्न अपूर्व रसोदय कदापि संभव नहीं है। क्योंकि मैं जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ? मेरे बॉयफ्रेंड से। अच्छा, कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? ये है। लड़का अच्छा तो है? अच्छा है। शादी लायक है? ठीक है, अच्छे से बात कर लेना, धोखा तो नहीं है? नहीं है, हो गई बात खत्म। लेकिन यहाँ पे, अरे तू किसी की पत्नी, तू किसी से मिलने कैसे जा सकती है? यहाँ ये बात है। तो वहां तो चली जा रही है लड़की, माँ बाप भी खुश, चलो इसने अपने आप ढूंढ लिया, हमारा पीछा छूटा। यहाँ पे क्या हो, किसी और से मिलने जा रही है, क्या कहेंगे समाज के लोग? राधा जी को सखियां शाम के समय ले जाती थी, क्योंकि रात ज्यादा हो रही है और वो तप्त कांचन, जैसे सोना तप रहा हो, ऐसे कंचन में उनकी देह है, तो जहां जाती है वह चमक जाती है। तो राधा जी कहती है कैसे जाऊं? सखिया कहती है नूपुर उतार दे, पैरों की आवाज आएगी। एक काम कर, नीली साड़ी पहन ले, ये रंग दिखेगा नहीं। उनको ढक ढका के ले जाती है। चल सखी चल घनश्याम सदन में, चलो सखी चलो घनश्याम के घर चले। तो किस तरह से उनको लेकर के जाती है। तो ये जो बामता है, दुर्लभता है, मिलना बहुत ही मुश्किल है। आज कुछ काम आ गया है, निकल नहीं पा रहे हैं, जैसे सुबह जाते, कन्हैया रह नहीं पाते, राधे तुम कब? सखी राधे से मिलाओ, मेरे श्याम कहाँ है, मेरी राधा कहाँ है? अच्छा ढूंढ लो, छुप जाती है। क्यों? प्रेम बढ़ाने के लिए। राधा कहाँ है? इन फूलों के ढेरों में है, कलियों के ढेर में है। तुम पहचानो, कैसे पहचाना? अरे सारी कलियां रह गई, और जहां मेरी राधा थी वो कलियां फूल बन गई। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, इन दोनों का मिलन अद्भुत है। जीव मात्र जब तक इन दोनों के चरणों में पहुंचकर इनकी पारस्परिक प्रेम लीलाओं का आस्वादन नहीं करता, उसका बार बार जन्म लेना और मरना व्यर्थ है। हजारों प्रकार के साइंस निकले, हजारों प्रकार की फिलॉसफी निकली। पहले 6 फिलॉसफी थी, सांख्य, वेदांत, न्याय, योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, 6 दर्शन थे। बाद में 360 दर्शन हो गए। विदेशों में अरिस्टोटल ने अपना सिद्धांत बनाया, और क्रिश्चियन वो आ गए सूली पे चढ़ करके, उन्होंने अपना बताया। ना जाने आर्ट ऑफ लिविंग आ गया, ना जाने क्या क्या आ गया। सब बेकार है, सब धराशायी हो गए, सब ध्वस्त हो गए, कुछ नहीं बचा तो यही बचा कि गोपी भाव से अपने आप को राधा कृष्ण के चरणों में ले जाओ। रसेश्वर दर्शन आया, पाशुपत दर्शन आया, बौद्ध दर्शन आया, जैन दर्शन आया, कहीं दाल नहीं गली भाई। ये रसोदय कदापि स्वभावतः संभव नहीं है। तो जब तक परोड़ा का भाव नहीं होगा और ये 5 चीज नहीं होंगी, थोड़ा डर नहीं होगा, तब तक रस का उदय नहीं होगा। वैसा अभिमान न रहने से ब्रज रस का नायिका भाव प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका उदाहरण वैकुंठ की लक्ष्मी है, जिनको अभी तक वो भगवान श्री कृष्ण को पा नहीं सकी, अभी तक नहीं पा सकी। एक चीज थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अपने को परोड़ा जानने का भाव क्या है?
ब्रज के, समझो कि मैं परोड़ा हूँ, तो कैसे भाव करेंगे? ब्रज के किसी गोप के घर में मैं पैदा हुई बालिका हूँ। फर्स्ट स्टेप, मैं एक गोप के घर में बालिका हुई हूँ। जैसे ही मुझे नव यौवन प्राप्त हुआ, मेरे माता पिता ने मेरा विवाह किसी गोप युवक के साथ कर दिया। दूसरी बात, तीसरी बात, ऐसा विश्वास होने से कृष्ण संभोग की लालसा बलवती होती है। अब बस मेरा जो मिलन होगा कृष्ण के साथ ही होगा। इस प्रकार अपने में अप्रसूति का गोप नारी भाव का आरोप करना ही गोपी भाव है। अप्रसूति का यानी कि उत्पन्न तो हो नहीं रही मैं गोप के घर में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लेकिन एक भाव रखना होगा। वही भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, गोबर थाप, नहीं थापूंगी। क्यों? अरे मैं ऐश्वर्यशालिनी, सारे संसार को इतना ऐश्वर्य प्रदान करती, मैं गोबर कैसे थापूंगी? गोबर थापने से मना कर दिया, गोप के घर में पैदा होने से मना कर दिया। तपस्या कर रही है, ये भाव मुझ में आ जाए। उद्धव जी को भी भेजा, गोपी भाव लेकर आओ पहले, तब मैं मिलूंगा। ब्रह्मा जी से भी कहा, गोपी भाव प्राप्त करो तब मैं मिलूंगा। शंकर से भी कह रहे हैं कि गोपी भाव प्राप्त करो। अच्छों की दाल नहीं गल रही वहां पे, किसी का भी कोई सिद्धांत चल नहीं रहा। कृष्ण को पाना है तो गोपी भाव, गोपी भाव, गोपी भाव। और ये जो आज का पैराग्राफ पढ़ा है, ये सारी साधना का फल है। तो कल से जो सुबह साधना होगी इन्हीं भावों के साथ होनी चाहिए। अप्रसूति का मैं उत्पन्न नहीं हुई हूँ, गोप नारी का आरोप करना ही गोपी भाव है, लेकिन मैं एक गोप नारी हूँ, अपने को मान लेना चाहिए। गोपी मेरे पिता हैं और गोपी मेरे पति हैं और गोपी मेरे उपपति हैं, उनसे मुझे मिलना है। तो उपपति मिलने से लिए जो छटपटाहट है, दिन रात का चिंतन है, जितनी छटपटाहट बढ़ती जाएगी, जितनी आर्त बढ़ती जाएगी। गीता में तो कृष्ण ने क्या कह दिया, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति, जो 4 प्रकार के सुकृतिनो हैं, वो मुझे 4 प्रकार के हैं सुकृतिवान, वो मुझे भजते हैं। कौन कौन से? आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभा। हे श्रेष्ठ भारत देश के बेटा अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृतिवान मेरा भजन करते हैं। आर्थ, जो बड़े दुखी हैं। जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं। अर्थ, जो धन चाहते हैं। और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। और ज्ञानियों का मैं बहुत प्रिय हूँ। कौन से ज्ञानियों का? जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। क्या करता हूँ मैं? उनको मैं कैसे प्राप्त होता हूँ, ये वाली बुद्धि मैं उनको दे देता हूँ। तो इस प्रकार से बताया। तो अपने में अप्रसूति का गोप नारी भाव का आरोप करना ही गोपी भाव है। तो ये कैसे सिद्ध हो सकता है? ये एक पैरा और पढ़ के हम विराम लेंगे। माइक स्वभाव के पराधीन होने के कारण लोग अपने को पुरुष समझते हैं। कोई अपने को पुरुष मान लेता है, कोई अपने को स्त्री मान लेता है। क्यों? माया के वश में होने के कारण। स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता। आत्मा का क्या स्त्रीलिंग और क्या पुल्लिंग? आत्मा तो आत्मा क्या है? प्रकाश, भगवान का प्रकाश शरीर धारण कर लिया इसने। क्यों? वो जो सूक्ष्म कण था, जो कि चित्त कण था, वो माया से ढक गया, कर्म करने लग गया, दंभ करने लग गया, अभिमान करने लग गया, मैं मेरा करने लग गया। जिस शरीर के लिए उसको इतने सारे सुख चाहिए, वही शरीर उसके लिए दुखदाई बन गया। जो चीजों से वो सुख पाना चाहता है, वो सभी चीजें उसके लिए दुखदाई बन जाती हैं। एक बालक होगा घर में, मेरी सेवा करेगा, बहुत आशा रखता है। पता चला कि वो आया ही नहीं, कि पहले ही भाग गया घर से। बच्चों को फोन करो, अभी हमारे पास समय नहीं है। तो इंसान दहल जाता है। ये मैं चित्त कण था, प्रकाश की कण था, क्या था मेरा, और मैंने क्या अपना कर लिया। तो ठीक है, हम बिरजा नदी के इस पार तो हो गए, लेकिन हम और कुछ करते हैं तो हम जा सकते हैं बिरजा नदी के उस पार बैकुंठ धाम में। पर बैकुंठ धाम में कृष्ण नहीं है, उनकी सेवा नहीं है। वहाँ श्रीमन नारायण है, वहाँ ज्यादा सेवा नहीं है। लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती रहती हैं और अनंत भगवान उनके लिए अनंत भगवान कारण अनवशय विष्णु की सेवा करते। लक्ष्मी जी नारायण के पास रहती है। वहाँ पे क्या है? और वहाँ पर जो कुंज है, निकुंज है, निवृत्त निकुंज है, केली कुंज है, वहाँ कितनी सारी विपिन विहार है, वन विहार है। वहाँ पे हम जाए तो सेवा ही सेवा है।
और उन दोनों का मिलन है। तो माया के कारण पुरुष समझ लेते हैं शुद्ध चित्त स्वभाव में कृष्ण के पुरुष परिकरों को छोड़कर अन्य सभी स्त्री हैं। शुद्ध चित्त स्वभाव में चले जाएं तो भगवान श्री कृष्ण ने जिन सखाओं को और अपने पिता को पुरुष माना है, बाकी बस कोई परिकर है, वहाँ सब स्त्री हैं, वहाँ पुरुष भाव है ही नहीं। चित्त गठन में वस्तुतः स्त्री पुरुष चिन्ह न होने पर भी स्वभाव और दृढ़ अभिमानवश जो कोई भी ब्रजवासिनी होने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। चिद गठन, यहाँ चिद वस्तु का गठन हुआ है, वहाँ वास्तव में ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, ऐसा चिन्ह होने पर भी अपने स्वभाव के कारण और अपने दृढ़ अभिमान के कारण जो कोई भी ब्रजवासी होने का, बस मैं ब्रजवासी हूँ, मैं गोपी हूँ, ये भाव आ जाना चाहिए। इसलिए गोपी भाव में कैसा, कभी कभी गुरु जी से कोई स्त्रियां कहती थी, महाराज जी हम स्त्री, हमको आपकी सेवा का मौका नहीं मिलता। महाराज जी बोलते थे, अरे हम खुद स्त्री होना चाहते हैं। अब समझो वो क्यों होना चाहते हैं, वो तो है ही, वो तो गोपी है ही, परंतु हमको शिक्षा देने के लिए। एक कुसुम सरोवर वाले बाबा थे, उनकी किताबें भी हैं, बहुत फेमस है। तो कभी कभी पिताजी की दुकान पे आते थे, तो हमेशा वो अपने लिए आया करके नहीं बोलते थे, मैं आई, इस तरह से ब्रज। उस समय हमें हंसी आती थी, तो माँ डांटती थी कि वो माँ ये कहती थी कि वो बंगाली है, इसलिए उनको लिंग का पहचान नहीं होता। पर बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि वो गोपी भाव में रम गए थे, इतना उन्नत गोपी भाव था। तो हमें क्या अभिमान करना है, स्त्री पुरुष का अभिमान ना हो करके अपना स्वभाव और अपना दृढ़ अभिमान ऐसे कर लेना है कि मैं ब्रजवासिनी हूँ। जिनको मधुर रस में रुचि है केवल वे ब्रजवासिनी होने के अधिकार है, और जिनको सख्य रस वात्सल्य रस में है उनको ये भाव आएगा भी नहीं, कल्पना करके भी। जिनकी मधुर रस में रुचि है कि भगवान श्री कृष्ण की मैं भोग्या हूँ, राधा जी मेरी सेव्या है, उनके अनुगत में ही चलूंगी। आज विराम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हाँ दीदी, ये आपका सूची का हम उत्पन्न तो हुए, प्रसूति का मतलब उत्पन्न होना, अब प्रसूति का जन्म नहीं हुआ है, फिर भी हमें ये सोचना है कि हम गोपी हैं। रूठना, वामता रूठना। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हाँ, ये जो आपने बताया ना कि साधक अपने आप को भावना मार्ग में ब्रजगोपी भावना कर किसी सौभाग्यवती ब्रजवासिनी की परिचारिका माने और उनके निर्देश के अनुसार राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। तो आपने कहा कि अष्टकालीन जो लीला होती है, अष्टकालीन लीला तो हमें पता ही नहीं है, सिर्फ एक दो लीला के बारे में पता है, वो भी कुछ कुछ आइडिया कथा सुनकर। हमें ये पता ही नहीं कि भगवान बहुत कुछ नहीं पता है सुधा, बहुत कुछ नहीं पता है। एक क्लास में हम लोग कितना डिस्कस करेंगे, परंतु एक काम कर सकती हो, तुम वृंदावन जाओगी तो वहाँ से गोविंद लीलामृत है कवि कर्णपुर का, या कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, हाँ वो खरीद के ले सकते। अच्छा, उसमें अष्टयाम लीला है, मानसी सेवा भी पुस्तक है, उसमें भी है। तो क्या बता आपके नाम दीदी? गोविंद लीलामृत। हाँ, ठीक है, क्योंकि दीदी वही बातें जैसे आपसे भी सुनते हैं औरों से भी कभी कभी ऐसा कुछ सुनने का मौका मिला कि गोपी भाव आना चाहिए, लेकिन गोपी भाव हम किस, ठीक है, मेरे को जो समझ में आता है कि जो हमारी भगवान की सेवा में जिस तरह हमारी रुचि है, तो शायद वही भाव हमारा होगा। जैसे किसी को कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, वो स्वाति जी को तरह तरह के फूल बना के साफ सेवा करके उनके दूध लगाते हैं। या किसी को सुबह का साफ सफाई करने का बहुत शौक हो, मंदिर को काफी साफ सुथरा रखते होंगे, सुंदर रखते होंगे, ऐसे कुछ भाव होना चाहिए ना दीदी सर। या किसी को गायन बहुत अच्छा लगता है, कोई गाता बहुत सुरीला, या कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है, तो क्या हम ऐसे ब्रज गोपियों के अनुगत को अपने आप को समझेंगे या क्या? नहीं सुधा,
ये बहुत चित्त स्वभाव की बात है, इसका संसार से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कि भजन करते करते जब शरीर हमारा हृदय चित्त स्वरूप हो जाता है, तब ये सेवाएं अपने आप उदित होती है। एक आपने दीदी पिछली कथा में बताया था, जब आप नाभादास जी की कथा सुना रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी ने एक खड़ाऊ में लेके खीर प्रसाद पाया था, जिसमें आपने कहा था कि भक्तमाल के वो सुमेरु हैं। तो भक्तमाल तो दीदी ग्रंथ है ना नाभादास जी का। हाँ। तो आप सुमेरु का मतलब उनका बेस है, वो जिस तरह हमारे सुमेरु हो गए मुख्य प्रधान। अच्छा, हाँ जी, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे जपमाला में सुमेरु राधा कृष्ण। हाँ। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। शाली दीदी आपने जोड़े तो प्लीज आप बोले। दीदी मैं तो यही बोल रही थी, दीदी ने बताया कि सुमेरु हमारे राधा कृष्ण है, और बाद में हम सब गोपियों का भाव रखेंगे करते माला करते हैं दीदी सभी जो हमारी आज की जो कथा है ना, इसमें सारी अपना भजन का सार आ गया। आज की कथा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये करना कि हम ललिता, विशाखा, चंपा, उनकी सभी के अनुगत्य में हम अपने राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर ना। बिल्कुल उन्हीं के साथ हम कुछ कर रहे हैं कि कोई कुछ मतलब भजन करते करते भाव उदित होंगे। भाव में जाना है। भाव में वो भाव हमें दीदी भाव मतलब कैसे बनाना पड़ेगा अपना? वो भजन करो, अपने आप आएगा, अपने आप हृदय में उदित होगा। जितनी मात्रा में भजन बढ़ेगा, उतनी मात्रा में अपने आप तुम्हारा मंजरी स्वरूप भी प्रकट हो जाएगा। आगे वो सब बताएंगे। मैंने कहा था ना, बात का इतना इंटरेस्टिंग है कि आप कहोगे कि क्लास 4 घंटा चले पर चलती रहे, मालूम पड़े क्या क्या हो रहा है। बहुत रुचिपूर्ण है। सुमेरु हाथ में लेते ही पहले हमें अपने मतलब राधा कृष्ण का ध्यान करना, और फिर हमारी अष्टसखियां सब सखियों का ध्यान करना। उसके बाद अपने आप ही स्वयं प्रकाशित हो जाएगा जो होना। हाँ। हमें मतलब हमें वो नहीं करना ज्यादा दिमाग सारी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ठीक है सुधा, आप प्रश्न दे देना, तो फिर हम फ्राइडे डिस्कस कर लेंगे और कल क्लास चलेंगे। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।